नमस्कार, डॉक्टर नवीन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पटना कैंसर सेंटर से एक पेशेंट का फीडबैक लेके आया हूँ। और आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनालिटी है। पेशेंट जो है काफ़ी दूर से हैं और उनका पैरोटिड स्वेलिंग था। इशू ये है कि ये पेशेंट काफ़ी दिन तक पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं और बीएड बीए सब कुछ किए हुए हैं। इनको मोबाइल से भी गूगल पर इन्होंने सर्च भी किया है। पैरोटिड स्वेलिंग में इन्होंने पहले होम्योपैथिक डॉक्टर को देखा है और होम्योपैथिक डॉक्टर से जब ठीक नहीं हुई तो फिर हमारे पास आए। काफ़ी डरे हुए थे ऑपरेशन के पहले। फेशियल नर्व का पैल्सी, मुंह टेढ़ा होना, आँख नहीं बंद होना, बहुत सारा चीज़ों को लेकर बहुत घबराहट था इनको। लेकिन हम लोगों ने बहुत सटीक ऑपरेशन किया है। जब हम लोग जांच करवाए तो अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि पैरोटिड का सुपरफिशियल लोब का ट्यूमर है। एफएनएससी में दो दो बार सुई की जांच हुई और फिर तीसरी बार इनको कोई बोला कि फिर से सुई का जांच करेंगे। तो हमारे जो है बहुत ही प्रिय मित्र हैं मुकेश जी, वो लेके आए, बोले कि नहीं हमने 2 बार करवा लिया है, फिर से बोला जा रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं ज़रूरत नहीं है। और जब देखा हमने तो ये लग रहा था कि सुपरफिशियल लोब का होना चाहिए, काफ़ी मोबाइल था। लेकिन जब ऑपरेशन किए तो इसमें डीप लोब में ट्यूमर था और हम लोगों ने टोटल पैरोटिडेक्टोमी किया है। तो सुपरफिशियल लोब भी निकालना पड़ा और डीप लोब भी निकालना पड़ा, क्योंकि जब तक सुपरफिशियल नहीं निकलेगा डीप आता नहीं है। तो पूरा कंप्लीट सर्जरी हुआ है और पेशेंट अगले दिन ही चलने फिरने लगे। अभी जानते हैं पेशेंट से ही कि कैसा उनका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। स्वागत है आप लोगों का। आप भाई हैं और आप कहाँ से आए हैं और क्या तकलीफ पहले थी? मेरा नाम आशा कुमारी है। मेरा घर राजनगर करैया मधुबनी जिला से हूँ। और मैंने हेमोपैथिक से लगभग 10,000 का दवा की पर मेरा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे मतलब इतना छोटा था, धीरे धीरे बढ़ते ही गया। और उससे लग रहा था कि मेरा फेस भी टेढ़ा लग रहा है। मतलब मधुबनी में दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम ना अच्छे डॉक्टर्स के पास जाओ, क्योंकि तो ऑपरेशन में 2-3 घंटा टाइम लग सकता है। और मैंने कहा सर मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा नहीं कि फेस टेढ़ा हो जाए। तो बोले इसीलिए अच्छे सर्जन के पास भेज रहे हैं ना, पटना जाओ। तो मुझे किसी भी तरह आपका पता चला, मैंने उनके जीजू को बताई, फिर हमको यहाँ लाया गया। मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मेरा ऑपरेशन जिस दिन हुआ उस दिन लग रहा था इतना सारा दर्द मैं रात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन बाद ही मुझे इतना बहुत ज्यादा आराम हो गया, बहुत ज्यादा। आप अगले दिन तो खाना पीना सब कुछ खाने के लिए हम लोग अलाउ कर दिए थे, चलना फिरना वार्ड में भी शिफ्ट कर दिए कि नहीं सब कुछ ठीक है ना। तो और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों ने पूरा चीज़ जो है आयुष्मान भारत से किया है। इसमें हम लोगों ने कोई अलग से कोई कॉस्ट इनका नहीं है, चाहे आईसीयू का खर्च हो, ऑपरेशन का खर्च हो, नर्सिंग, डॉक्टर विजिट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आयुष्मान भारत। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं मंगल पांडे जी का, और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाए हैं इन्होंने, जिससे गरीब मरीजों को इतना राहत मिल रही है। पेशेंट सोचे कि 10,000 से ऊपर का होम्योपैथिक का दवाई खा लिया और बीमारी बढ़ ही रही है। पैसा जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेल्थ जाना है इम्पोर्टेंट। जो छोटा से इतना छोटा से चालू हुआ, जब हमारे पास ऑपरेशन के समय का देखिएगा वो इतना बड़ा मतलब गांठ निकला, करीब 4 × 3.5 सेंटीमीटर का सॉलिड सिस्टिक ट्यूमर था और डीप लोब को इन्वॉल्व किया हुआ था। पैरोटिड वगैरह जो है, पैरोटिड है, थायराइड है, ये होम्योपैथिक से कभी नहीं जाएगी आपको। जब लंप बन गया तो उसको सर्जरी ही उपाय होता है, वो कभी जाता नहीं है होम्योपैथिक दवाई खाने से। होम्योपैथिक में मोस्टली स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों तक मास्क हो जाएगा लेकिन फिर से बीमारी वापस आ जाती है। तो वही चीज़ हुआ इनको। और हम लोग अगले दिन ही जैसा देखें कि खाना पीना अलाउ कर दिया। अभी हमको लगता है तीसरा दिन है हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। तो अभी पेशेंट ठीक है। आँख बंद करके देखिए इतना अच्छा स्माइल कीजिए। देखिए फेस का स्माइल वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई फेशियल सिमेट्री गड़बड़ नहीं हुआ है। जबकि हम लोग डीप लोब का ट्यूमर, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, सर्जरी जैसा मधुबनी के डॉक्टर साहब ने बताया होगा इनको, रियली ए बिग चैलेंज, जो कि बिल्कुल बाल के जैसे पतला नर्व होते हैं, नस होते हैं, उसको बचाना रहता है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिसेक्शन हुआ है हम लोगों का, कि पूरी तरह से सारे ब्रांचेज को, 5 जो ब्रांच होता है जैसे टेक्स्ट बुक में किताब में जैसे देखने को मिलता है, उस तरह का हम लोगों ने डिसेक्शन किया और इसको प्रिजर्व किया है। और उसी का नतीजा है कि हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि पेशेंट अगले दिन ही छुट्टी हो रही है। मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को इतना हुनर दिया और
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकेश जी का जो हमारे पास से इनको लेकर के आए, जिनके बदौलत हम लोग को ये मौका मिला कि हम लोग इनके ऊपर सर्जरी परफॉर्म किया एंड पेशेंट इज गोइंग टू डिस्चार्ज टुडे। इवन 72 घंटे के अंदर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। आयुष्मान भारत से पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। आप बताइए भाई हैं इनके, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर का व्यवस्था वगैरह सब देख करके कैसा लगा आपको? ठीक लगा है? ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। हाँ, आप तो मधुबनी में भी दिखाया, दूसरी जगह भी गए होंगे। सर वहाँ पे उतना अच्छा से व्यवस्था नहीं था, लेकिन यहाँ पे मतलब देखा कि मतलब वहाँ से अच्छा व्यवस्था, मतलब सारा इलाज जो भी होता है सब सारा अच्छा से हो रहा है। सारा हो रहा है। ये हमको जैसे बताइए ना कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा गिल्टी निकल गया है और FNAC वाला गया, बोले कि उसमें कुछ नहीं करना है, जल्दी आओ भाई, ऑपरेशन का चीज है। उसमें कोई कुछ दवाई होम्योपैथी उससे कुछ है, जो ऑपरेशन का चीज है उसमें होम्योपैथी का कोई रोल ही नहीं। जो सर्दी बुखार खांसी उस सब में होम्योपैथी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जो ऑपरेशन है तो ऑपरेशन से ठीक होगा, उसमें कोई फायदा नहीं है, जल्दी से आओ। पैरोटिड डिजीज जो होता है, पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है या सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ट्यूमर है या थायराइड, जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी ट्यूमर हैं सब में ऑपरेशन का ही रोल है। देयर नो अदर चॉइस, कोई दूसरा चॉइस है। वही हम बोले तो फिर ये 2 से 3 दिन के अंदर भी मेरे पास आई है, फिर हम यहाँ पे लाए। हम बोले कि जितना जल्दी वो ऑपरेट करा के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जगह लाया और इनका इलाज हम लोग आयुष्मान भारत से पूर्णतः इनका ठीक किए हैं। आगे भी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इनको डेली नहाना है, गर्म पानी से आराम से नहा सकते हैं। टाँकों पर पानी, जैसे साबुन से, जो भी साबुन यूज करते हैं, लाइफ बॉय है, सेवलॉन है, कुछ भी, डिटॉल है, उसे हल्के हाथ से धोना है, नहा लेना है। उसके बाद ड्राई कपड़े से पोंछ के मलहम लगा लेना, कुछ भी नहीं करना है, कोई ड्रेसिंग का जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ड्रेसिंग एट ऑल। और वही हम लोग का काफ़ी होगा। हम लोग मान रहे 3 दिन का दवाई आपको लिख के दे रहे हैं, उसी में ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार 5 दिन के बाद आकर के मिल लीजिएगा, बाकी हम लोग टाँका उका कर देंगे, ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुभ नहीं, बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप, मैं भगवान से मनाता हूँ कि आप BSc और B.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, नौकरी अच्छा कर, बहुत अच्छे स्टूडेंट। इसके टेंशन से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अब बोलिए कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं जीजा अच्छा से पढ़ाई करूंगी और मेरा एग्जाम में अभी इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जैसे कोई आदमी बोला, मैं लड़की अनमैरिड लोगों के लिए थोड़ा होता है ना कि इधर से निकल गया, ट्यूमर हो गया, गांव घर में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैसे शादी ब्याह होगा, क्या होता है ना, क्या बीमारी है, ठीक भी नहीं होगा, बहुत सारा का बात बोलते हैं लोग, है ना, कि ये तो ट्यूमर हो गया, अब तो ठीक होने वाला नहीं है। अब लोग शादी ब्याह में भी दिक्कत होते हैं। तो ये सब चीज़ से मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, या ट्यूमर। सबसे बड़ी बात है कि इनको कैंसर नहीं है, पहला तो क्लियर हो गया, कैंसर नहीं है। फाइनल रिपोर्ट अभी अवेटेड है, लेकिन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर होता है जिसमें नॉर्मल ग्लैंड्स जो है बढ़ जाते हैं, सर्जरी से उसको निकाल देने पर ठीक हो जाता है। 99% केसेस में ठीक हो जाता है, 1% 2% केसेस में कभी 10 साल 5 साल के बाद कभी भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ लोग सोचते हैं ना कि बीमारी हो गया, छूने से, खाने से, बैठने से फैलती है, तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, किसी के साथ भेदभाव मत करिए। सबका लाइफ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका इम्पोर्टेंट है, तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपेक्षा करते हैं अपने आप से। तो इस चीज़ से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब मतलब पढ़ाई कीजिए, एकदम ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हो जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।